जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। पदंगपुरा इलाके में चल रहा है एनकाउंटर, एक आतंकी की मारे जाने की खबर। एक घर के अंदर छिपे हुए आतंकी, 2 से 3 आतंकियों के होने की खबर। सुरक्षा बलों से पूरे इलाके को घेरा, सर्च ऑपरेशन जारी। लखनऊ में आतंकी सैफुल्ला के एनकाउंटर के बाद यूपी एटीएस सतर्क, संदिग्धों की तलाश में जगह जगह छापेमारी, सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर। आतंकी हमले के बाद यूपी के बाराबंकी में भी हाई अलर्ट, देवा शरीफ दरगाह के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा, आने वाले जायरीनों की ली जा रही है तलाशी। उन्नाव के सफीपुर में नकाबपोशों की खबर से गांव में दहशत, गांव वालों ने पुलिस को फोन कर दी सूचना। जंगल में मिट्टी के चूल्हे के साथ नजर आई खाने की प्लेटें। आज भोपाल जा सकती है एनआईए की टीम, शुजापुर में खड़ी ब्लास्ट वाली ट्रेन की बोगियों की करेगी जांच। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने ट्रायल के तौर पर किया था ट्रेन में ब्लास्ट। लखनऊ एनकाउंटर पर आज संसद में बयान दे सकते हैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह। आतंकी सैफुल्ला के बारे में और जानकारी कर सकते हैं साझा। भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में आईईडी ब्लास्ट करने वाले आतंकी पर बड़ा खुलासा। आईएस के खुरासान नेटवर्क का मास्टरमाइंड है आतिफ मुजफ्फर। 2 आतंकियों के साथ एमपी के पिपरिया से हुआ था गिरफ्तार। लखनऊ एनकाउंटर पर यूपी पुलिस का बड़ा खुलासा, किसी के बहकाने से नहीं, खुद अपनी मर्जी से आईएसआई से जुड़ा था सैफुल्ला। इसे छोड़कर कोई हमारे पास प्रमाण उनका नहीं है। सैफुल्ला के एनकाउंटर पर पिता की देशभक्ति, कहा देशद्रोही था सैफुल्ला, शव लेने से किया इनकार। इस वजह से हम उससे बहुत नाराज हैं और ऐसे हम देशद्रोही की लाश नहीं लेंगे। आईएसआईएस चीफ बगदादी को जान का खतरा, इराक के मोसूल से रेगिस्तान की तरफ जाने की खबर। अमेरिका और इराक के टॉप ऑफिसर्स ने दी जानकारी। 2007 अजमेर ब्लास्ट केस में स्वामी असीमानंद आरोपों से बरी, सुनील जोशी, भावेश और देवेंद्र गुप्ता दोषी करार। 16 मार्च को सजा का ऐलान। असीमानंद की रिहाई के बाद यूपीए की सरकार पर बरसे संघ नेता इंद्रेश, कहा यूपीए के कई मंत्री थे षड्यंत्र में शामिल। असीमानंद की रिहाई पर दिग्विजय सिंह का तंज, कहा जब सरकार आरोपियों के पक्ष में हो तो आरोपी बरी होंगे ही। मुंबई में उद्धव ठाकरे के सामने लगे मोदी के नारे। नए मेयर विश्वनाथ महाडेश्वर को बधाई देने परिवार के साथ आए थे उद्धव ठाकरे। दिल्ली में आपके शिलान्यास समारोह में बीजेपी का हंगामा, जमकर की तोड़फोड़। शिलान्यास समारोह के पत्थर को भी उखाड़ा, घंटों तक की नारेबाजी। मालदा में बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर से 100 से ज्यादा देसी बम बरामद, बम बनाने का सामान भी मिला। पुलिस ने 4 बीजेपी कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार। महिला दिवस पर बॉलीवुड फिल्म मेकर रामगोपाल वर्मा का विवादित ट्वीट, महिलाओं को दी सनी लियोनी बनने की सलाह। भड़की महिलाओं ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के स्कूल में छात्रों ने जमकर की तोड़फोड़, माध्यमिक परीक्षा का एडमिट कार्ड नहीं मिलने से नाराज। यूपी उत्तराखंड की एक सीट पर वोटिंग आज। अलापुर सीट पर एसपी उम्मीदवार चंद्रशेखर कनौजिया, जबकि कर्णप्रयाग सीट पर बीएसपी उम्मीदवार कुलदीप सिंह के निधन के बाद रद्द हुआ था चुनाव। यूपी में आखिरी चरण की 7 जिलों की 40 सीटों पर 60% मतदान। वहीं मणिपुर में 22 विधानसभा सीटों पर 86% रिकॉर्ड वोटिंग। 11 मार्च को आएंगे नतीजे। आज शाम 5 बजे देखिए 5 राज्यों की सरकारों का ट्रेलर। इंडिया टीवी और सी वोटर के एग्जिट पोल में सबसे सटीक विश्लेषण। अखिलेश पर साधना गुप्ता के दिए बयान से आजम खान नाराज, कहा अगर पार्टी को नुकसान हुआ तो देना होगा जवाब। और अगर सरकार नहीं बनेगी, खुदा न करे, तो ये गलत है समझना कि सिर्फ अखिलेश यादव का नुकसान होगा। नुकसान पूरे उत्तर प्रदेश का होगा। आज से शुरू होगा संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण। कई अहम बिल और मुद्दों पर होगी चर्चा। रामजस विवाद और मिड डे मील में आधार को लेकर हो सकता है हंगामा। आज लोकसभा में पेश होगा मैटरनिटी बिल। 3 की बजाय अब 6 महीने तक मिलेगी मैटरनिटी लीव। एसबीआई सरचार्ज को लेकर हमला कर सकता है विपक्ष। चंडीगढ़ में सिलेंडर की कीमत बढ़ोतरी का अनोखा विरोध। यूथ कांग्रेस ने मिट्टी के चूल्हे पर मिट्टी का तवा रखकर बनाई रोटियां। खाते में मिनिमम बैलेंस पर एसबीआई चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य की सफाई, कहा 11 करोड़ जनधन अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए पैसे जरूरी। 11 करोड़ जनधन अकाउंट्स हमारे पास है, तो ये सारे को मैनेज करने के लिए भी कुछ चार्जेस की जरूरत होती है, तो हमको सारा कुछ ख्याल में रख के ही ये करना पड़ रहा है। मुंबई के कानूपाड़ा में नाबालिग लड़की से रेप, 60 साल के एक बुजुर्ग पर लगा आरोप। नाबालिग बच्चियों को अपने घर बुलाकर वारदात को अंजाम देता था आरोपी। मुंबई में बहन की शादी के लिए 2 भाई बने लुटेरे, साथ मिलकर मालिक का पैसा लूटने की रची साजिश। बंदूक की नोक पर 9 लाख रुपए से भरा बैग और मोबाइल फोन छीने, दोनों आरोपी गिरफ्तार। मुंबई के पेडा रोड पर हादसा, डिवाइडर के पास पोल से टकराई तेज रफ्तार कार ड्राइवर घायल, हादसे में गाड़ी के परखच्चे हुए।
मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 50 किलो हशीश जब्त की। ट्रक में छुपा कर लाया गया था ड्रग्स। बरामद ड्रग्स की कीमत 2 करोड़ से ज्यादा। मुंबई एयरपोर्ट पर 2 यात्रियों से मिले सोने के बिस्किट 17.5 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। मुंबई एयरपोर्ट से डीआरआई ने बरामद की 85 लाख की विदेशी सिगरेट। बच्चों के कार्टून वाले बॉक्स में छिपा कर लाई गई थी सिगरेट। दिल्ली के रनहौला में प्रॉपर्टी डीलर को ऑफिस में मारी गोली। 2 नकाबपोशों ने दिया वारदात को अंजाम। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के शाहजहांपुर में बेखौफ बदमाशों का पुलिस टीम पर हमला। पिटाई से महिला दारोगा बेहोश। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने लाठी डंडों से पुलिस वालों को धुना। गाजियाबाद में बेकाबू कार गंग नहर में गिरी। एक महिला की मौत, बच्ची समेत 2 लोग गायब। एनडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन जारी। फरीदाबाद के पलवल में बाजार गए युवक की गोली मारकर हत्या। बदमाशों ने घेर कर कई राउंड फायरिंग की। 2 महीने पहले हुई थी युवक की शादी। ग्रेटर नोएडा के कासना में यूको बैंक से दिन दहाड़े 13 लाख की लूट। शरीर पर बम बांधकर हथियारों के बल पर लूट को दिया अंजाम। बैंक में मौजूद नहीं था कोई गार्ड। यूपी में होली से पहले शाहजहांपुर में अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त। अलीगढ़ में भी 2 ट्रक और 1 कार से 1 करोड़ से ज्यादा कीमत की विदेशी शराब पकड़ी गई। कानपुर ट्रैफिक पुलिस की अजब करतूत। हेलमेट पहने सवार समेत बाइक को उठाया। सड़क पर दिखी हैरान करने वाली तस्वीर। दिल्ली में बीती रात कई इलाकों में बूंदाबांदी। आसपास के इलाके में पारा गिरने से बढ़ी ठंड। मौसम विभाग ने होली से पहले की बारिश की भविष्यवाणी। जम्मू कश्मीर में जवाहर टनल के पास भारी बर्फबारी। जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। शोपियां में बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। हिमाचल में भी कई इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी। कुफरी में बर्फ की मोटी चादर बिछी। नरकंडा में बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज। नेपाल में फिर तेज हुई मधेशी आंदोलन की आग। विराटनगर, बीरगंज और जनकपुर में लोगों ने किया हंगामा। 5 जिलों में लगा कर्फ्यू। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की शुरुआत। स्वामी रामदेव बोले 1 लाख लोगों को योग में शामिल कर बनाएंगे नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। यूपी के आगरा में कैब ड्राइवर की गुहार। थैलेसीमिया से पीड़ित बच्ची के पिता ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। बेटी के इलाज की अपील की। कैंसस के गवर्नर सैम ब्राउनविक ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। भारतीय नागरिक श्रीनिवास की हत्या पर जताया दुख। अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में दर्दनाक हादसा। शेल्टर होम में आग लगने से 21 बच्चों की मौत। आग में 25 बच्चों के झुलसने की भी खबर। मथुरा में चढ़ा होली का खुमार। वृंदावन में हजारों श्रद्धालुओं ने खेली लठमार होली। एक दूसरे पर जमकर उड़ाया रंग गुलाल। करनाल में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी खेली फूलों की होली। होली सद्भावना कार्यक्रम में बतौर चीफ गेस्ट पहुंचे थे। लोगों ने दी शुभकामनाएं।